जाओ, कहाँ जा रही हो? जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे भी मैं उस शानी से शादी नहीं करना चाहती थी। तो तुम्हें तबरेज से कौन सी शादी करनी थी? खुश तो तुम मुझे अभी ऐसे लग रही हो जैसे कि चाहती यही थी कि रिश्ता टूट जाए। मैं तुम्हें समझाने में अपना टाइम जाया नहीं कर सकती। तुम्हें जो समझना है समझ लो। समझ तो मैं अब बहुत अच्छे तरीके से गई हूँ, मगर तुम्हें ये सब कुछ तुमने अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए किया है ना, ताकि तबरेज की माँ भागते भागते अब्बा के कदमों में आके गिर पड़े। एक तो तबरेज तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल पहुंच गया। वाह उजाला वाह, बहुत खूब खेली हो तुम, बहुत खूब खेली हो। शमा, अगर तुम मेरी बहन ना होती ना, तुम्हें एक सेकंड भी नहीं लगाती तुमसे सारे रिश्ते खत्म करने में। तो अब खत्म कर दो सारे ताल्लुक, किसने रोका है तुम्हें? लेकिन एक बात उजाला मैं तुम्हें बता दूं, फुप्पो कभी खुश नहीं रहने देंगी तुम्हें। मेरे नसीब में जो होगा मुझे वही मिलेगा, और मैं खामखा लोगों के बारे में बदगुमान नहीं हुआ करती हूँ। चलो देख लेते हैं कि तुम्हारी खुशफहमी का पहाड़ कब तुम्हारे सर पर आके गिरता है। फिक्र ना कर, बहुत जल्द अंदाजा होगा तुम्हें। ठीक है फरीद, बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने इतना अच्छा फैसला किया ना, तबरेज और उजाला की शादी का। बहुत अच्छा हो गया। अल्लाह हाफिज। मुनव्वर सुल्तान, तुमने फरी की बात मान के बहुत अच्छा किया। इन दोनों बच्चों की लड़ाई में हम तो गलत फैसला कर बैठे थे। अब देखो ना, तबरेज बीमार हुआ है, कैसे भाग भाग के उजाला गई है, सारा गुस्सा उसका खत्म हो गया। अरे शुक्र है हमारे घर में कोई खुशी तो आई। काश मंजूरा होती है आज। ठीक कह रहे हो मुनव्वर सुल्तान, उस बेचारी ने तो कोई खुशी ही नहीं देखी। आज वो जिंदा होती तो कितना खुश होती। बस तुमने अब रोना नहीं है, अब हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्र है। बस हमारे घर को किसी की नजर मत लगाना। आयशा, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। किस बात का? आपके और मेरे निकाह के बारे में। वैसे अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता कि मेरे बीमार पड़ जाने से उजाला नामी ग्लेशियर पिघल जाएगा, तो मैं तो कब का बीमार हो चुका होता। अच्छा, फजूल बातें नहीं करें तबरेज, प्लीज। मैं तो बहुत खुश हूँ। आप खुश है ना? खुश हूँ। अरे ऐसे कैसे, जरा खुल के इजहार करो। जैसे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सड़क पे खड़े होके ऊंचा ऊंचा गाना गाऊं, नाचूं। लोग पागल कहेंगे आपको। पत्थर मारेंगे। मोहब्बत में तो हर दौर में दीवाने पत्थर ही खाते आए हैं। अच्छा बस कर, बड़े आए हीरो। लेकिन आप मेरी हीरोइन है, जिससे मैं पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ। वो आपका दिमागी खलल था। अरे वो मेरा दिमागी नहीं, कल भी खलल था, जिसकी जिम्मेदार आप थी। अच्छा, तो क्या सजा दी जाएगी मुझे जज साहब? सजा तो मिलेगी, एक एक दफा लगेगी तुम पे। वो तुम्हारी सहेली आई नहीं पैसे लेने? मुझे मेरे पैसे चाहिए तैमूर। तुम्हारे पैसे? मतलब तुम्हारी सहेली के पैसे, है ना? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। वो मेरे पैसे थे। तो पहले झूठ क्यों कहा था? क्योंकि तुम पैसे इस्तेमाल कर लेते अपनी जरूरतों के लिए। मुझे इतना घटिया समझ रखा है तुमने, हैं? अगर तुम इतने घटिया ना होते ना तो दूसरी शादी भी ना करते। मेरी सारी चीजें तो तुमने अपनी दूसरी बीवी पे निशावर करके रखी हुई हैं। बस, और ये बताओ कि ये 10,000 रुपए तुम्हारे पास आए कहाँ से? मैंने कमेटी डाली थी, उसी के पैसे। कमेटी? अच्छा, किसके साथ डाली थी ये कमेटी? देखो तैमूर, मैंने तुम्हें सवाल जवाब पूछने का हक नहीं दिया। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे ला कर दो मेरे पैसे। जहां से उठाए थे ना, वहीं पड़े अलमारी में, ले लेना। और मुझसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ना किसी और पैसे की उम्मीद मत रखना। कभी उम्मीद रखी भी नहीं है, शाहजहां की औलाद। उम्मीद मत रखना, कंगला।
अंदर से इतनी डर से क्यों गई? जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार मेरे साथ बुरा ही हो। अरे वाह, तो इसका मतलब है कि आप रात को इस पहर जाग के मेरी तरह तारे गिन रही थी? नहीं, मैं इसलिए तो नहीं जाग रही तबरेज। अच्छा, लेकिन मुझे तो खुशी से ही नींद नहीं आ रही थी। और मुझे खौफ से। खैरियत हो जाला? किस चीज से खौफज़दा हो? कुछ नहीं, अभी ऐसी आंख लग गई थी तो बहुत खौफनाक सा ख्वाब देखा मैंने। अजीब सा डर बैठ गया दिल में। अरे उजाला, ख्वाबों को इतना सर पे सवार मत कर लिया करो। ख्वाबों से ज्यादा अपनी किस्मत का खौफ है मुझे। कम ऑन उजाला, फजूल के वहम मत पालो। अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है। इन चंद महीनों में मेरी जिंदगी में इतना कुछ हो गया है कि मुसलसल कुछ होने का खौफ लगा रहता है मुझे। लेकिन अब कल से नई जिंदगी शुरू करेंगे ना, एंड आई प्रॉमिस मैं आपको कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। अच्छा ये तो बताओ कि कल कौन सी ड्रेस पहनोगी हमारे निकाह पे? पता नहीं, कुछ भी पहन लूंगी। क्यों? अरे ऐसे ही कुछ भी पहन लोगी। अब आप मिसेस तबरेज होने वाली है, इसलिए ड्रेस भी शानदार होना चाहिए। अच्छा एक काम करो, कल मैं आऊंगा आपके पास, आपको पिक करूंगा और फिर हम शॉपिंग पे जाएंगे। अरे लेकिन तबरेज। अभी लेकिन वेकिन छोड़ें, एक काम करें, आप जाके सो जाएं और सुबह फ्रेश उठना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। आप क्यों आए? मैंने आपको मना किया था ना आने से। क्यों? मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है तबरेज, अभी अभी आपकी तबीयत ठीक हुई है। ऐसे ड्राइविंग करना ठीक नहीं है आपके लिए। इतना ख्याल है आपको मेरा? देखिए मजाक नहीं कर रहे, मैं सीरियस हूँ। आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रख रहे। देखिए कितने कमजोर हो गए। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जल्दी से शादी कर लें, ताकि मेरी सारी की सारी जिम्मेदारियां आप संभाल लें। अब प्लीज इनकार मत करना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिन मेरे लिए, बार बार नहीं आएंगे। प्लीज ना, चले मेरे साथ। क्या करूं मैं आपका? बस एक काम करें, आप जल्दी से चले मेरे साथ, मैं और वेट नहीं कर सकता। ऐसे कैसे चलूं? पहले अब्बा से तो पूछ लो। ये काम मामू पहले ही कर चुकी है, मामू से कॉल करके पूछ लिया था उन्होंने। अब बस जल्दी से चलो। नहीं, मैं अब्बा को बताए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। बता क्या है? अरे वाह भाई, आज बड़े बड़े लोग आए हैं। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी चल रही हो? बस रींग रींग के चल रही है। वैसे असल जिंदगी तो आप जैसे अमीरों की होती है, ना कोई फिक्र ना फाका। अपनी अपनी सोच की बात है। वैसे अब देखें, उजाला भी आपकी बहन ही है, लेकिन वो इस छोटे से घर में इतनी खुश है। होते हैं कुछ कुएं के मेंढक, मगर मैं तो भाई फ्रीडम पे यकीन रखती हूँ। और वैसे भी बंदे को आजाद ख्याल होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्यालात से आप बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करेंगे, इसलिए बस छोड़ दें। छोड़ दिया। और वैसे भी शमा खुद पर सवार नहीं करती इतनी छोटी छोटी चीजों को। ये भी एक अच्छी आदत है वैसे। अच्छा आप ये छोड़े, आप ये बताइए पुप्पू भी आई हैं आपके साथ? नहीं, मॉम निकाह की तैयारियों में बिजी है। फिलहाल तो मैं और उजाला शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं भी चलूंगी आप लोग के साथ शॉपिंग पे। मुझे वैसे भी बहुत मजा आता है शॉपिंग करने में। सॉरी, फिर कभी सही, अभी तो मैं और उजाला जा रहे हैं। कोई बात नहीं ना, इसको भी लेकर चलते हैं। मेरी मदद भी हो जाएगी शॉपिंग में। वैसे भी इसको काफी तजुर्बा है इन सब चीजों में। हाँ और नहीं तो क्या, अब मुझसे ज्यादा सेंस और किसी को कहाँ शॉपिंग के मामले में। मैं अपनी शॉल लेके आती हूँ।
क्या जरूरत है इसको लेकर जाने के साथ अपने? आती ना चल लेगी खुश हो जाए। क्या बात है, शोर क्यों कर रहा है? कहाँ है आपकी बहू? मुझे बात करनी है उससे। वो तो बाहर गई है। तू तो किसी काम से गया था, वापस कैसे आ गया? जी गया था काम से, लेकिन रास्ते में वो मनहूस मुझे मिल गया। क्या नाम है उसका? शानी। अरे उसको क्या काम था तुझसे? मुझसे काम नहीं था, जनाब को शमा से मिलना था। अब शमा तो नहीं मिली तो मोहल्ले में सबको चीख चीख के सच्चाइयां बता रहा है। शमा ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। मुझे समझ नहीं आ रही, तू सीधी बात क्यों नहीं बता रहा? इंजन की तरह धुआं निकाल रहा है। यार वो बोल रहा है कि उसका और शमा को... मैं नहीं बता सकता आपको। और क्या किया शमा ने, बता। वो बोल रहा है कि उसका और शमा का कुछ चक्कर चल रहा है और शमा उसको लूट के खा रही है। मैं मर गई। इतनी बेशरम लड़की है ये। आपको मैं बता रहा हूँ, एक दफा इसको घर आने दे, मैं इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे वो तो तबरेज के साथ और उजाला के साथ गई शॉपिंग के लिए, मगर एक बार आने दे उसको, फिर बैठकर फैसला करेंगे क्या है क्या। अपनी शादी बच नहीं रही, दूसरों की शादी में शॉपिंग कर रही है, लालची औरत। इस शमा ने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह करके रखी हुई है। अपनी बहन को लेके आना जरूरी था। ऐसी क्या बात हो गई? हर जगह इंटरफेयर करती है, जरा मैनेजम नहीं है इसके अंदर। आप कब से इतने छोटे दिल के हो गए थे ब्रेस? क्या होगा अगर वो हमारे साथ थोड़ा घूम फिर लेगी? सारा दिन बेचारी घर में पड़ी रहती है और तैमूर भाई भी उसे टाइम नहीं देते। आप कब से शमा कितनी एडवोकेट बन गई? बहन है वो मेरी, भूले मत। कैसी बहन है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बस आपको समझ नहीं आती। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, अगर आपको बुरा लग रहा है ना तो मैं टैक्सी करवाती हूँ और उसे... बहुत अच्छा आइडिया है, अभी टैक्सी करवाओ, उसको भेज दो। पूरी बात सुनने पहले। टैक्सी करवाकर वो और मैं चले जाएंगे, आप अकेले यहाँ पे आराम से शॉपिंग करिएगा, ठीक है? उजाला ऐसे क्यों करती हो? मतलब सबके लिए आपका दिल दरिया है, मेरे लिए मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती, सॉरी। हाँ, मेरा दिल तो पत्थर का है ना दुखता है ना टूटता है। क्या हो गया तबरेज? थोड़े दिनों की बात है, फिर तो मैं यहाँ पे घर आ जाऊंगी। ये एहसास कितना खुश करता है ना। तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, मैं यहाँ पागलों की तरह तुम लोग के लिए खरीदारी कर रही हूँ और तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर खुजर बुजर कर रहे हो। वाह। अरे ऐसी कोई बात नहीं है शमा। बस रहने दो, मैं जानती हूँ तुम लोग खुश नहीं हो मुझे यहाँ साथ लेके आकर। बल्कि मैं एक काम करती हूँ ना, मैं चली ही जाती हूँ। कबाब में हड्डी बनने का मुझे भी कुछ शौक नहीं है। अरे शमा सुनो, रुको। जाने दो, अच्छा वो चली गई। क्या हो गया तबरेज? बहुत बुरी बात है। इधर ही होगी, उसने कहाँ जाना है? चलो शॉपिंग करते हैं। चलो। अरे ये बच्चे कहाँ रह गए? तैयार भी होना है और फरी भी इंतजार कर रही होगी। चाचा क्या हुआ? किससे लड़कर आ रहे हो? वही शानी से। शानी? शानी क्या करने आया था? अम्मा आपने बताया नहीं चाचा को कि शमा का क्या चक्कर चल रहा है शानी से? क्या क्या कह रहे हो तुम? अरे नाक कटवा दी मेरी और आपकी। वो किया है जो आज तक हमारे खानदान की किसी औरत ने नहीं किया। अरे चुप कर जाना, ये बात बाद में भी हो सकती है और वो आएगी तो पूछ लेंगे। और वैसे भी आज उजाला का निकाह है, तैयारी भी करनी है। तुमसे ज्यादा गिरी हुई लड़की मैंने नहीं देखी। शानी तुम? हाँ मैं। उजाला की शादी मुझसे करवा रही थी ना, मुझे शादी का झांसा देके तुम उसकी शादी की शॉपिंग कर रही हो। शानी एक मिनट, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, तुम एक मिनट मेरा हाथ तो छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसी शमा से ऐसे बात करने की? तबरेज़ मुझसे बदतमीजी कर रहा था। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम नहीं इन लोगों को जानते, लोगों को लूटती हैं ये। झूठ बोल रहे हो तुम। सच कहा ना, इसलिए तकलीफ हो रही है। अरे पूछो अपनी साली से मुझे किस किस तरीके से लूटती रही है। और ये उजाला, इसने तो मोहब्बत के झांसे में मुझे फंसाया और आज तुम्हारे साथ चलिए घर बसाने। झूठ बोल रहा है तबरेज़ ये। मैं उजाला को अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसी हरगिज़ नहीं है। अरे वो कैसी है कैसी नहीं है मैं बताता हूँ, जरा पूछो इन दोनों से, मुझे कब से जानती हैं। क्यों बताया नहीं तुम लोगों ने? अरे ये दोनों तो मेरे बंगले पे भी आ चुकी हैं और सुबह से लेकर रात तक थी। क्यों? तबरेज़ ये झूठ बोल रहा है, इसकी फजूल बातों में बिल्कुल ही मत आइएगा। बस कर दो उजाला, अब हम कितना झूठ बोलेंगे, सच सामने आ ही चुका है। ये वही शानी तो है जिसके साथ हम इसके रूम में गए थे मिलके। क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? देखा, मैंने कहा था ना ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है, पछताओगे तुम, बच के रहो। निकलो यहाँ से। झूठा। तबरेज़ ये ऐसे झूठ बोल रहा है।
अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। शमा, इधर आओ। बोले अब्बा। अरे मुनव्वर सुल्तान, रहने दो ना, उजाला का निकाह हो जाए, उसके बाद बात कर लेंगे। कौन सी बात? अभी तो एक नई बात आप दोनों को पता चलेगी जब तबरेज उजाला से शादी से इनकार कर देगा। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा शानी का क्या मामला है? कौन शानी अब्बा?